गलती होना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। उसे मान लेना समझदारी है और उसे सुधार लेने में आपकी ग्रोथ है। अपनी सदी के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, एनीवन हु हैज नेवर मेड मिस्टेक्स हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यानी अगर कोई ऐसा है जिसने कभी मिस्टेक नहीं की, इसका मतलब है उसने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। गलती करके इंसान सीखता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम जीवन भर गलती करते रहें और ये कहते रहें कि हम सीख रहे हैं? एक्चुअली नहीं। कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। हर बार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सीखने में आपकी पूरी उम्र कम पड़ सकती है। व्हाट इफ अगर आपको पहले से पता हो कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकती हैं, तो यकीनन आप उन गलतियों को करने से बच जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप इंटेंशनली तो नहीं करते, मगर आपके फेलियर का कारण होती हैं। वेलकम टू स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहली मिस्टेक है दूसरों के ड्रीम्स पे काम करना। हमारे पैदा होते ही हमारे पेरेंट्स एक बड़ा सा ड्रीम देख लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उनके इसी सपने पर हम शायद बचपन से ही काम पर लग जाते हैं और उनके ड्रीम को अपना ड्रीम मान लेते हैं। हम सबने 3 इडियट्स देखी होगी, जिसमें फरहान अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, जबकि उसका सपना था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना, और इसी के चलते वो किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। सिर्फ पेरेंट्स ही क्यों, कई बार तो हम अपने फ्रेंड के ड्रीम्स को भी अपना ड्रीम मान लेते हैं। वो होता है ना, मुझे इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि मेरा फ्रेंड भी यही कर रहा है। और यही आपके लाइफ की पहली गलती होती है। आप दूसरों के ड्रीम्स पर काम करते हैं। इसीलिए अपने ड्रीम्स को खुद डिफाइन करें और उन पर काम करें, ना कि किसी और के। हमारी दूसरी गलती है, हम अक्सर अपने काम अधूरे छोड़ देते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप में ये आदत नहीं है। जो काम आप शुरू करते हैं उसे खत्म भी करते हैं। पर आज की जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है कि लोग काम शुरू तो करते हैं पर उसे तुरंत ही बोर होकर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं और किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर उससे बोर हो जाते हैं और उसे भी बीच में छोड़कर तीसरे काम में लग जाते हैं। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पे शॉर्ट कंटेंट्स का ट्रेंड चल रहा है। पर आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये चीज सही है। मान लीजिए आप घर से अपनी क्लास के लिए निकलते हैं और बीच रास्ते में आप अपनी बस से उतर जाते हैं, तो क्या आप क्लास टाइम पे पहुंच पाएंगे या फिर पहुंच पाएंगे भी या नहीं? और क्लास मिस करके आपका जो लॉस होगा वो अलग। इसीलिए चीज शुरू करें तो उसे खत्म जरूर करें, फिर चाहे वो कोई कोर्स हो, कोई बुक हो, कोई वीडियो हो, कोई जर्नी हो या कोई प्रोजेक्ट हो। तीसरी गलती है बहाने बनाना। अगर जिंदगी में सफल होना है तो बहाने बनाना छोड़ दें। अक्सर आपने लोगों को बहाने बनाते हुए देखा होगा कि यदि मेरे पास थोड़ा पैसा होता, थोड़ा समय होता, तो आज मैं भी सक्सेसफुल होता। पर सच तो ये है कि यदि आपके इरादे बुलंद हो तो कोई आपके सक्सेस के रास्ते में नहीं आ सकता। पर आपके अपने ही बनाए हुए बहानों को एक्सेप्ट कर लेने वाली हैबिट जरूर आपके फेलियर का कारण बन सकती है। सोचिए, अगर अरुणिमा सिन्हा खुद को ये एक्सक्यूज देती कि बिना एक पैर के मैं माउंटेनियरिंग कैसे कर सकती हूँ, तो आज वो भारत की सबसे पहली स्पेशली एबल्ड माउंटेनियर कैसे बन पाती। चौथी मिस्टेक जो अक्सर हम लोग नजरअंदाज करते हैं वो है गलत संगत। वो कहते हैं ना, 1 रॉटन एप्पल कैन स्पॉइल द होल बैरल। यानी टोकरी में रखा हुआ एक खराब सेब सारे सेबों को खराब कर सकता है। ऑथर जिम रॉन का कहना है, यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यानी आप अपनी जिंदगी में उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय गुजारते हैं। सो चूज वाइजली। अगर आप उनकी संगत में हैं जो बहुत ही एक्टिव है, स्पोर्टी है, मोटिवेशन से भरपूर है, तो आप भी उनकी तरह एकदम लाइवली बन जाएंगे। और अगर आप उनकी संगत में हैं जो बहुत ही निरस है, जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, तो आप भी उनकी तरह बोरिंग और डल हो जाएंगे। हमारी 5वीं गलती है हमेशा कंफर्ट जोन में रहना। कंफर्ट जोन में रहना किसे नहीं पसंद, पर यह जोन आपकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। आप में एक डर पैदा करता है कि अगर आप इस जोन से बाहर गए और कुछ बेटर ना कर पाए तो। सपोज कीजिए कि आप किसी जॉब में हैं, बट आपको आपकी जॉब ज्यादा नहीं पसंद, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है, मैंने ये जॉब छोड़ दी तो क्या मुझे दूसरी जॉब मिलेगी? अगर दूसरी जॉब इससे भी ज्यादा बेकार हुई तो? आप कोई बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे, ये सोचकर कि बिजनेस डूब गया तो?
अपनी टीटी की नौकरी छोड़ते वक्त अगर धोनी ने भी ये सब सोचा होता तो क्या आज वो इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाते? धोनी ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने पैशन को फॉलो किया और सक्सेसफुल बने। इसीलिए आप भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने की गलती बिल्कुल ना करें। उससे बाहर निकले, अपने पैशन पे काम करके सक्सेस को हासिल करें। हमारी छठवीं गलती है आसानी से हार मान लेना। आसानी से हार मान लेना असफल लोगों की निशानी है। अगर आपको किसी काम में एक बार फेलियर मिले तो उस काम को दोबारा कभी ना करना हमारी जिंदगी की एक बड़ी मिस्टेक होती है। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप कोई स्पोर्ट सीख रहे हो, कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर और कुछ। हम सब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। सोचिए, अगर वो पहले एक्सपेरिमेंट के बाद हार मान लेते तो कई और साल हमें अंधेरे में गुजारने पड़ते जब तक कोई ऐसी चीज का इन्वेंशन नहीं करता। हमारी 7वीं गलती है हमेशा रैट रेस का हिस्सा बनना। हमें से अधिकांश लोग अपना समय सबके बीच घुलने मिलने में बिता देते हैं और इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि सक्सेस तो सबसे अलग दिखने में है। आइए हम फिर से अपनी 3 इडियट्स की स्टोरी पर आ जाते हैं। मूवी में आपने देखा होगा सभी स्टूडेंट एक होड़ में लगे होते हैं कि किसी तरह उनके अच्छे मार्क्स आ जाए और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और बाकियों की तरह राजू और फरहान भी इस रेस में शामिल होते हैं। पर रैंचो सबसे अलग होता है। वो सबकी तरह किसी रेस का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो चीजों को प्रैक्टिकली समझने में विश्वास रखता है और अंत में सक्सेसफुल भी बन पाता है। हमारी 8th मिस्टेक है ये सोचना कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिल सकती। सक्सेस कोई केक नहीं है कि अगर किसी ने एक पीस ले लिया तो आपके लिए कम बचेगी। सक्सेस एक एंडलेस क्लाउड की तरह है जो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे जितने भी लोग उसे हासिल कर ले। चलिए इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो हमेशा टॉप करता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमेशा वही स्टूडेंट टॉप करता रहेगा? क्लास में कोई और टॉपर नहीं बन सकता? ये भी तो हो सकता है कि 2 लोग सेम स्कोर पर टॉप करें। पॉसिबल है ना? तो बस मेहनत करिए और सफलता को हासिल करिए। हमारी 9th मिस्टेक है ये सोचना कि अभी बहुत समय है। अब सक्सेस चाहे अनलिमिटेड हो, पर टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है। आपने बहुतों को कहते सुना होगा, अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। आपकी ये चीजों को टाल मटोल करने की आदत को ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अधिकतर स्टूडेंट की आदत होती है वो अपनी स्टडीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जैसे अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, और एग्जाम आ जाती है पर वो कल कभी नहीं आता। जिस तरह आपका बचपन लौट के नहीं आएगा, उसी तरह आपका यूथ भी लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए सिर्फ अपनी घड़ी को चलता हुआ मत देखिए, आप भी उसी की तरह चलते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। हमारी 10th मिस्टेक है अपने डिसीजंस खुद ना लेना। आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बुरे हैं, ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है। पर अक्सर हम दूसरों को ये डिसाइड करने देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपने वो कहावत सुनी होगी, सुनो सबकी, करो मन की। अक्सर लोग अपने अंदर के टैलेंट से अनजान होते हैं और अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस दूसरों के हाथों में दे देते हैं। जैसे आपको किस फील्ड में पढ़ाई करनी है, आपको किस तरह की जॉब करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो हमें सजेस्ट करते चले जाते हैं और हम उनके सजेशंस को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। अपने जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस दूसरों को ना लेने दे। अपने टैलेंट और अपने डिजायर्स को समझे और अपने लिए खुद डिसीजन ले। तो गाइस, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप जान गए होंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकती हैं। बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस में हर हफ्ते इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट होते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।